हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग डॉकर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको नेटवर्किंग का कोई भी नॉलेज नहीं है और या फिर बहुत ही बेसिक आइडिया है तो भी चलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिक से आपको बता दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो डॉकर नेटवर्किंग में सबसे पहले ओके, मैं मेरे टर्मिनल पे चलता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, अगर आपका विंडोज पीसी है तो आईपी कॉन्फ़िग ऑल कीजिए। ये मेरा EC2 इंस्टेंस उबुंटू लिनक्स EC2 इंस्टेंस है, इसलिए इफ कॉन्फिग कमांड में यूज कर रहा हूँ और टू चेक द नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर मैं इफ कॉन्फिग करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे डॉकर जीरो। ये नेटवर्क इंटरफेस है फॉर डॉकर। ओके। ENX0 ये नेटवर्क इंटरफेस है फॉर EC2 इंस्टेंस। तो इसमें EC2 इंस्टेंस का आईपी एड्रेस आपको मिलेगा। यहाँ पर ये डॉकर का आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, मतलब डॉकर जीरो मतलब ये ब्रिज नेटवर्क है। ओके। अब ब्रिज नेटवर्क क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो ये इसका आईपी एड्रेस है। देन ये EC2 इंस्टेंस का इंटरफेस है, ये इसका आईपी एड्रेस है। देन ये लूप बैक। लूप बैक मतलब जो हमारा खुद का जो सिस्टम है उसको टेस्ट करने के लिए या फिर वो इंटरनली एक नेटवर्क क्रिएट करता है। तो मतलब कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें लूप बैक आईपी आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द लूप बैक आईपी। ओके। तो ये तीन नेटवर्क इंटरफेसेस बने हुए हैं। अब ये जनरली ये दो ही इंटरफेसेस होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि क्योंकि डॉकर जो है हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होता है। तो अगर आप डॉकर इंस्टॉल करते हो तो डॉकर खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता है। ओके। तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो अभी देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस, अभी ये आईपी एड्रेस आपको समझना जरूरी है। राइट। ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस है। ओके। तो ये आईपी एड्रेस हम लोग कैसे, मतलब ये सब क्या होता है, ये नेट मास्क क्या है, ये ब्रॉडकास्ट क्या है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। तो जैसे ही तो मैं आपको सिर्फ डॉकर जीरो का बता देता हूँ। ओके। तो जैसे ये वाला आईपी एड्रेस है, राइट। अभी इसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, पेस्ट। ओके। तो ये आईपी एड्रेस हम लोगों को मिला, मतलब डॉकर जीरो का ये आईपी एड्रेस है। तो इसका क्या है कि जो नेटवर्क है, ये जो आईपी एड्रेस है दैट इज कॉल्ड गेटवे आईपी एड्रेस। गेटवे आईपी है ये। अभी गेटवे आईपी मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर जीरो जो है एज अ गेटवे काम करता है। ओके। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि डॉकर जीरो इज अ गेटवे। राइट। तो ये गेटवे, ये डॉकर जीरो का आईपी एड्रेस है, इट मीन्स ये गेटवे आईपी एड्रेस है। ओके। तो कोई भी अगर नेटवर्क हो तो उसका सबसे पहला यूजेबल जो आईपी एड्रेस होता है वो गेटवे आईपी एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट। राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये इसका पहला यूजेबल आईपी एड्रेस हो गया। तो हमारा नेटवर्क कहाँ से शुरू होगा, तो हमारा नेटवर्क शुरू होगा, तो हमारा नेटवर्क शुरू होना चाहिए 172.17.0.1। सॉरी, 0.0। तो ये हमारा नेटवर्क है। राइट। तो जो पहला यूजेबल आईपी एड्रेस है दैट इज द गेटवे आईपी एड्रेस। और इसके साथ अगर मैं फिर से टर्मिनल पे देखूं तो यहाँ पर मुझे ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस भी मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 255 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो दोनों बीट्स है, जैसे 8 बिट 8 बिट, मतलब ये जो 16 बिट्स है, इट इज यूजेबल, इट इज यूज बाय होस्ट, इट सपोज टू यूज बाय होस्ट। ये हमारे होस्ट के यूज के लिए है। एंड दिस इज द नेटवर्क आईपी एड्रेस, मतलब नेटवर्क बिट्स। ओके। तो इसके वजह से ये जो ये नेटवर्क बिट्स है, राइट, 172.17। तो ये दो बिट हो गए, जैसे 8 8 16। तो इसका जो साइडर होगा दैट इज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 16, क्योंकि फर्स्ट टू जो बिट्स है, मतलब 8 and 8। ओके। ये जो 16 बिट्स है दैट इज नॉट यूज्ड बाय द होस्ट। ओके।
तो ये जो /16 है ये आपका हो गया साइडर। ओके, इससे आप पहचान पाओगे कि आपका नेटवर्क कहाँ से कहाँ पे है, राइट। तो हमारा नेटवर्क शुरू होता है 172.17.0.0, ठीक है। और ये एंड होगा, ये हमेशा एंड होना चाहिए, दैट इज 172 डॉट ब्रॉडकास्ट, जो हमेशा इट एंड्स विथ ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 172.17.255.255, ठीक है। 255 इज द लास्ट आईपी होता है, लास्ट नंबर होता है किसी भी बिट में। ओके, तो इसको अगर आप, तो ये हो गया हमारा लास्ट आईपी, राइट। तो जो लास्ट आईपी होता है दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये नेटवर्क बिट से, एंड ये वाला जो है दैट इज द होस्ट बिट। तो अभी होस्ट जो है, लेटेस्ट से मेरे पास काफी सारे होस्ट है, ठीक है। एक मेरा उबुंटू है, देन विंडो है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं होस्ट 20, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ऐसे टोटल मेरे पास 20 होस्ट है। तो अभी क्या है, ये नेटवर्क आईपी हो गया, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। फर्स्ट यूजेबल जो आईपी एड्रेस है वो हमारे डॉकर जो है उसको असाइन हो गया। अभी इसके बाद बाकी के जो आईपी एड्रेस है वो इन होस्ट को असाइन हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे अगर चेक करना है तो इसका जो आईपी एड्रेस है दैट इज यहाँ पर, कंट्रोल सेट, ठीक है। तो इसको असाइन होगा .2, राइट। देन विंडोज को असाइन हो जाएगा .3। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन होता है। और हमारा अगर होस्ट 20 है तो इसको असाइन हो जाएगा 22, ठीक है। डू 2 से स्टार्ट हो गया, राइट, ठीक है। और फिर ये 22 हो जाएगा। तो ये सीरियली ये इस तरीके से असाइन होता है आईपी एड्रेस। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क कहाँ से कहाँ और कैसे आईपी एड्रेस असाइन होते हैं। और इसके बाद में ये नेटवर्क आईपी जो होता है दैट इज दी, जो कोई भी नेटवर्क होता है तो उसका पहला आईपी और दो लास्ट वाला आईपी, ये दो आईपी जो है ना वो यूज में नहीं होते हैं, बिकॉज ये दो आईपी रिजर्व होते हैं एज ए नेटवर्क आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। तो इनके कुछ तो भी काम है, जैसे नेटवर्क आईपी जो होता है इसका काम है, मतलब एज अ नेटवर्क वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है, डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट करता है। तो उसमें सब कुछ होता है कि इतने होस्ट आप लोग ऐड कर सकते हो, राइट। देन आपका जो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिग्नल भेजना है सभी को, मतलब जितने भी होस्ट ये नेटवर्क में अवेलेबल है सबको सिग्नल भेजना है, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट आईपी यूज होता है। इस आईपी पे सिग्नल भेज दो वो सभी को चला जाएगा, जितने भी, मतलब यहाँ पे अगर 20 होस्ट है तो 20 होस्ट को चला जाएगा। सो दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी। मतलब आपको कुछ भी अगर ब्रॉडकास्ट करना हो पूरे नेटवर्क में तो आप ब्रॉडकास्ट आईपी के थ्रू उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द साइडर, आपको समझ में आ गया। इट डिफाइंस द नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क, ये जो बिट्स है ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये जो लास्ट की दो बिट्स है बस यही चेंज होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे साइडर हमारा 16 है। अगर आप यहाँ पे साइडर को अगर चेंज करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको 24 करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे साइडर हो जाएगा 24। अभी इसमें क्या होगा, इसमें जो, ओके, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो तीन बीट जो है ना ये कांस्टेंट रहेंगे, ये 24 बीट्स जो है ये कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। ओके, एंड यहाँ पर भी ये कांस्टेंट होगा।
ओके। तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी है दैट इज ये इतना होगा। ये 3 बिट हमेशा कांस्टेंट होंगे बिकॉज यहाँ पे साइडर 24 है। गॉट इट। तो ये सब चीजें। ओके। सो आई होप कि मतलब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा अच्छे से मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके। सो ठीक है। तो अभी जैसे एक कॉन्फ़िग हमारा हो गया। तो इफ कॉन्फ़िग में मैंने आपको ये बता दिया तो यही आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो नाउ भी क्या होगा कि जैसे ये हमारा ब्रिज नेटवर्क है। तो अगर मुझे डॉकर नेटवर्क अभी मैं डॉकर नेटवर्क चेक करता हूँ। डॉकर नेटवर्क में क्या क्या है। ठीक है इसका लिस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए। यहाँ पे ब्रिज यहाँ पे ना ड्राइवर दिए गए हैं तो ये नेटवर्किंग ड्राइवर नेटवर्क ड्राइवर है। ब्रिज होस्ट एंड नल। राइट। तो इन तीनों के डिफरेंसेस है। ठीक है मैं आपको बताता हूँ ब्रिज क्या होता है होस्ट क्या होता है नल क्या होता है। तो इसमें अगर मैं पावर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ब्रिज। ओके। ब्रिज इज ए डिफॉल्ट नेटवर्क फॉर कंटेनर्स यूजेस ब्रिज ड्राइवर। ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज में ना हर कंटेनर को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है सेपरेट आईपी एड्रेस मिलता है। मतलब हमारे होस्ट का आईपी एड्रेस डिफरेंट है जैसे ये मेरा सिस्टम है इसका आईपी एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है। देन जो कंटेनर होगा जो डॉकर के अंदर में जो कंटेनर रन हो रहा होगा तो हर कंटेनर को एक आईपी एड्रेस मिलेगा। सो दैट इज द ब्रीच आईपी एड्रेस। ओके और सभी कंटेनर एक ही सिंगल नेटवर्क में रहेंगे ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। सो दैट इज द ब्रीज नेटवर्क। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका होस्ट नेटवर्क डिफरेंट है। देन आपका कंटेनर डॉकर जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है। तो उन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए नैट या फिर आईपी टेबल्स का यूज होता है। राइट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। सो दैट इज द ब्रिज और बाय डिफॉल्ट ब्रिज ही यूज होता है। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हमेशा ब्रिज ही यूज होता है। ओके। देन देर इज अ होस्ट नेटवर्क। बिन होस्ट में क्या होता है कि जो नेटवर्क आइसोलेशन होता है बिटवीन कंटेनर एंड अ होस्ट वो आइसोलेशन नहीं होता। लेटेस्ट से कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेनर्स को डिफरेंट आईपी एड्रेस उनका सेपरेट आईपी एड्रेस मिलता है। लेकिन होस्ट नेटवर्क में क्या होता है कि उनको उनका सेपरेट आईपी एड्रेस नहीं मिलता। उनको आईपी एड्रेस वही असाइन किया जाता है जो आपके होस्ट को असाइन किया है। मतलब आपका होस्ट और आपका कंटेनर दोनों सेम है। बीच में कोई दोनों एक ही नेटवर्क है और बीच में कोई नैट या फिर आईपी टेबल किसी की जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने के लिए आईपी एड्रेस को। राइट। तो दोनों एक ही चीज है। सो दैट इज द होस्ट नेटवर्क। देन देर इज ए नन नेटवर्क। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके कंटेनर को आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब आपका कंटेनर किसी भी आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द नन नेटवर्क। मतलब ठीक है। मतलब इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं। ऑफलाइन हो जाएगा आपका कंटेनर। राइट। तो ये 3 टाइप के जो ड्राइवर्स है वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है।